गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 10th लेसन 8 जल संसाधन का आगे का पोर्शन देखेंगे। अपन ने माही बजाज सागर परियोजना तक पढ़ लिया था। आज अपन बिशलपुर परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। यह एक बहुउद्देशीय जल परियोजना है। कैसी है? बहुउद्देशीय, एक साथ दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया पेयजल एवं सिंचाई। इस योजना में टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के पास बिशलपुर नामक स्थान पर बनास नदी पर 574 मीटर लंबा तथा 39.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। कौन सी नदी पर? बनास नदी पर। इस बांध के दाएं तथा बाएं किनारे से दो नहरें निकाली गई हैं। इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई, अंडरलाइन करें, सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई, जयपुर शहर तथा अजमेर, केकड़ी, सरवाड़ा, ब्यावर एवं रास्ते में आने वाले गांवों को पेयजल आपूर्ति, किसकी? पेयजल की आपूर्ति, पीने का पानी की आपूर्ति तथा टोंक जिले की 256 गांवों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान की अन्य परियोजनाओं में पहला है जाखम परियोजना। जाखम नदी पर चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर व प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु सिंचाई योजना के लिए अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है सोम अंबा कमला परियोजना। यह सोम नदी पर बांगड़ क्षेत्र की सिंचित क्षेत्र विकास हेतु कमला अंबा गांव में बांध का निर्माण किया गया है। नदी कौन सी? सोम। गांव कौन सा है? कमला अंबा, जिससे डूंगरपुर जिले की आसपुर और उदयपुर की सलूम्बर तहसील के गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मेजा बांध भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में कोठारी नदी पर, कौन सी नदी? कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए मेजा बांध बनाया गया है। बांध से मत्स्य पालन व नहर प्रणाली का विकास किया गया है। सिद्धमुख परियोजना, रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर तथा हनुमानगढ़ की नौहर, भादरा तथा चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने में इस परियोजना को लागू किया गया है। नर्मदा परियोजना, सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर तथा जालोर को पेयजल की आपूर्ति होगी। सवाई बांध परियोजना, पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक जवाई नदी पर एरिनपुरा, पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, में बांध बनाया गया है। इससे 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली व नागौर में सिंचाई की जाती है। पांचना बांध, करौली जिले में गुडला गांव के समीप 5 नदियों बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावड़ तथा अटा के संगम पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा बांध पूर्ण रूप से मिट्टी से निर्मित किया गया है? तो पांचना बांध, जिसे टोडा भीम, हिंडोन, गंगापुर के गांवों को सिंचित किया जाता है। उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा भी लगभग 40 लघु परियोजनाएं राजस्थान के विभिन्न भागों में क्रियाशील हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर बेहतर जल के प्रबंधन का कार्य किया गया है। जल संरक्षण दूसरा टॉपिक है। किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित जल प्रबंध कर संग्रहण करना ही उस स्थान का जल संरक्षण है, ताकि मानसून काल के अतिरिक्त जल को बांधों, तालाबों तथा झीलों अथवा छोटे जल स्रोतों में इकट्ठा करके शेष अवधि में प्रयोग किया जा सके। भारतीय संस्कृति में जल को अमृत के समान माना है, जिसके प्रति संवेदनशीलता के कारण देश के शासकों, सेठ, साहूकारों तथा स्थानीय नागरिकों ने गांवों तथा नगरों में कुएं, बावड़ी, तालाब तथा झीलों का निर्माण कराया है। प्राचीन भारत में जल संरक्षण के प्रति सद्भावना थी। इसी कारण भारत में सिंधु सभ्यता की खुदाई से कुंड, कूप तथा नहरों के साक्ष्य मिले। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने, अंडरलाइन करना है इसको, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था।
तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। दक्षिण भारत के चालुक्य शासकों को द्वारा विभिन्न एनीकटों तथा बांधों का निर्माण कराया गया था। राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता परंपरागत रही है, क्योंकि वर्षा की कमी तथा सूखे की आशंका यहाँ हमेशा से बनी रही है। इसी कारण स्थानीय राजाओं तथा साहूकारों द्वारा बावड़ी, झालरा, नाड़ी, कुई तथा जोहड़ों का निर्माण करवाया गया, जो कि स्थानीय जनता की पेयजल स्रोत रहे। साथ ही छोटे व बड़े बांध, खड़ीन तथा एनीकट पेयजल की साथ साथ सिंचाई के लिए भी उपयोगी रहे हैं। राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण के रूप पहला है बावड़ी। चतुष्कोणीय गोल वर्तुल आकार में निर्मित जल स्रोत, जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इनके आगे आंगननुमा भाग होते हैं। इन भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी रहती हैं। इन सीढ़ियों पर कलात्मक मेहराब लटकते हुए व स्तंभ व जरोखे होते हैं। इन जरोखों में स्थानीय जल देवता की मूर्तियां होती हैं। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व उपयोग व्यक्तिगत तथा सामाजिक होता है। बावड़ियों राज्य के सभी जिलों में मिलती हैं। बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण सदैव सिटी ऑफ स्टेप बेल्स कहा जाता है। अंडरलाइन करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से शहर को सिटी ऑफ स्टेप बेल्स कहा जाता है? बूंदी शहर को। क्यों कहा जाता है? बावड़ियों की अधिकता के कारण कहा जाता है। इसके अलावा जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की भंडारेज बावड़ी, चित्तौड़ की विनीता की बावड़ी व आभानेरी की चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। ये आभानेरी का दौसा जिले में। तालाब में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है, जो पशुधन तथा मानव के पेयजल का स्रोत रहा है। अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू भाग के समीप किया जाता है। इन तालाबों के निर्माण में धार्मिक तथा सामाजिक भावना जुड़ी रहती है। इस कारण इनका संरक्षण व सुरक्षा आसानी से हो जाती है। राजस्थान में के प्रमुख तालाबों को तत्कालीन समय में जल स्रोत रहे हैं। पाली में हेमाबास तालाब, सरेरी तथा मेजा तालाब भीलवाड़ा में, बानकिया तथा सोनापानी तालाब चित्तौड़ जिले में, गड़ीसर व गजरूप सागर जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध रहे हैं। झीलें राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने में सर्वाधिक प्रचलित स्रोत रही हैं। इन झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकारों एवं बंजारों के द्वारा किया गया था। ये पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में प्रचलित रही हैं। इन झीलों से नहरें निकालकर समीप के भागों में सिंचाई कार्य किया जाता था। यह झीलें जहां स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकास में सहायक रही, वहीं अकाल तथा सूखे में जीवनदायिनी रही। इन जिलों में अजमेर की अना सागर, उदयपुर की पिछोला तथा फतेह सागर, चूरू की ताल छापरा, जालोर की बाकली बांध, टोंक का टोरडी सागर, पाली का सरदार समंद, बूंदी की नवलखा जिलें तथा राजसमंद की नौचौकी झील प्रसिद्ध है। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, नीचे दे रखे हैं। जयपुर शहर को किस परियोजना से पेयजल की आपूर्ति होती है? तो कौन सा शहर है? बीसलपुर परियोजना से इसको पेयजल की आपूर्ति होती। बूंदी को स्टेप बेल्स ऑफ सिटी क्यों कहा गया है? बावड़ियों की अधिकता के कारण कहा गया है। राजस्थान में जल संरक्षण की 4 विधियों के नाम बताने हैं। जल संरक्षण की विधियां हैं बावड़ी, तालाब, झीलें, है ना, नाड़ी। ये बावड़ी क्या है? बावड़ी को अपन ने देखा कि चतुष्कोणीय गोल वर्तुल आकार में निर्मित जल स्रोत, जिसके प्रवेश मार्ग में मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। इनके आगे आंगननुमा भाग होते हैं। इन भागों पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं, है ना। इस तरह से बावड़ी का वर्णन करना है आपको। धन्यवाद।